भी बता रहे थे। आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर कांग्रेस को इस बार फायदा मिलने वाला है, क्योंकि युवा वोटर की जो संख्या है वो 2008 के मुकाबले काफी बढ़ा है? निश्चित तौर पर रीमा, जब 2008 का चुनाव हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश का एक चेहरा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह, ये दोनों को युवा कहा जाता था। लेकिन देखिए दिलचस्प बात यह है कि जब से सिंधिया को प्रोजेक्ट किया गया तो ये दोनों पौड़ में आने, यानी ये युवा नहीं कहलाते, अब ये दूसरे पंथी के नेता कहलाने लग गए। तो सिंधिया के आने से अब ये दूसरे पंथी के नेता हो गए। तो अब लड़ाई हो गई है सिंधिया बनाम शिवराज की। तो युवा मतदाता है, एक छवि आप सिंधिया की देखेंगे, ग्लैमरस छवि है, बड़े उच्च घर से आते हैं, सिंधिया राजघराने से आते हैं, और आप शिवराज को देखेंगे, एक किसान पुत्र हैं, ग्रामीण छवि के नेता हैं। तो ये दो छवि वहां आपस में टकरा रही है। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी से बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का हो गया है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कैंपेनिंग हुई, पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ा गया वो शिवराज सिंह चौहान के सामने लड़ा गया। तो ये कहने जाने लगा, राजनीतिक विश्लेषक ये कहने लगे कि कांग्रेस के पास तो शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई चेहरा ही नहीं है। तो आनन फानन में जो भी कांग्रेस पिछले 2 साल से रणनीति बना रही थी, तो चुनाव के ऐन वक्त 4 महीने पहले उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि युवा मतदाता वहां पे हैं। युवा मतदाता का रुझान किसकी तरफ बढ़ता है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हम टेलीविजन स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं, जिस तरह से विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं रीमा, उसमें साफ तौर पर देख रहे हैं कि युवा आ रहे हैं, और युवा से हम बात कर रहे हैं तो युवा ये कहते हैं जो अच्छा काम करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो हमारे विकास की बात करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा, हमारी शिक्षा की बात करेगा, हम उसको मत देने जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि ये जो 18 से 23 साल का मतदाता है ये परिपक्व मतदाता है। लेकिन कांग्रेस ने शायद यहां पे ये भूल करी कि उनको ये लग रहा था जो दिग्विजय का 10 साल का शासनकाल था शायद युवा मतदाता उसे याद ना रखे। लेकिन युवा मतदाता बहुत पढ़ा लिखा मतदाता है, बहुत परिपक्व है, वो सब जानता है कि किसको वहां पे मत देना है। तो कुल मिलाकर जो टक्कर हो गई है वो कांटे की टक्कर हो गई है। ये जो लड़ाई हो गई है ये ग्वालियर और भोपाल के बीच हो गई है। इसका मतलब सिंधिया बनाम शिवराज की लड़ाई हो गई है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि हालांकि बाद में ये देखने मिला कि कांग्रेस में बहुत सारे छत्रप हैं, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, कांतिलाल भूरिया है, अजय सिंह है, तमाम छत्रप है। लेकिन उसके बीच में जिस तरह से आप देखेंगे जब राहुल गांधी की सभाएं हो रही थी तो दिग्विजय सिंह पीछे जाकर बैठते थे और सिंधिया सामने आकर बैठते थे। यानी कुल मिला के ये कांग्रेस मैसेज देने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस का यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुमत मिलता है तो सिंधिया ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो हालांकि कांग्रेस ने ये बहुत कोशिश करी। अब देखना ये होगा कि उसके बाद हुआ ये कि जब सिंधिया को सामने कर दिया तो शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को यह लगा कि क्यों ना हम युवा नीति करें। तो जब घोषणा पत्र आया जहां पहले साइकिल बांटने की बात हो रही थी तो वहां पर आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है बीच में, भोपाल से यह खबर आ रही है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है। वोटिंग बूथ में जबरन घुस रहे थे कार्यकर्ता, जिसको लेकर ये भगाया गया है। हुजूर विधानसभा का ये मामला है जहां पे भोपाल से यह खबर आ रही है, जहां वोटिंग बूथ में जबरन घुस रहे थे कार्यकर्ता और उनको निकाला गया है। वोटिंग बूथ में जबरन घुस रहे कार्यकर्ताओं को निकाला गया है। हुजूर विधानसभा का ये मामला है, भोपाल से यह खबर आ रही है जहां पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है क्योंकि वो वोटिंग बूथ में जबरन घुस रहे थे। भोपाल से अहम खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रही है और जिसको लेकर कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं कि वो वोटिंग बूथ के अंदर घुसे हुए और उनको पुलिस ने निकाला है। नासिर गौरी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, बताए पूरी खबर के बारे में। हुजूर विधानसभा है और उधर बीजेपी को कुछ कार्यकर्ता थे वो जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे, वोटिंग को प्रभावित करने का ऐसा लग रहा था। जो सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे तो उन्होंने उनको पहले समझाने की कोशिश करी, जब वो नहीं माने हैं तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके वहां से उनको खदेड़ा है। जी नासिर हमारे साथ बने रहे और इस वक्त आपको बता दें कि ये भोपाल से खबर आ रही है जहां कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बजरिया थाने में दर्ज हुआ है मारपीट का मामला। नरेला विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं सुनील सूद। एक और अहम खबर भोपाल से ही, कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मामला दर्ज, बजरिया थाने में दर्ज हुआ है मारपीट का मामला। नरेला विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार है सुनील सूद जिन पर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ है। भोपाल से खबर आ रही है, नरेला विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार है सुनील सूद जिन पर बजरिया थाने में मामला दर्ज हुआ है, मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। और नासिर हमारे साथ बने हुए। नासिर, बताएं ये खबर के बारे में। विजयनगर ये पोलिंग बूथ स्टेशन है बजरिया थाने का, तो उधर बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से जमा थे। लेकिन इस समय सुनील सूद जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनको पता